आज जरा करानी हुई अपनी G63 के साथ टायर रोटेशन का काम हमने। हाँ हम बात ऐसी है, इसके ऊपर ज्ञान देंगे आपको, लेकिन ये नहीं है हम झूठ बोल के कुछ और लिख के आपको बोले कि यार हमने टायर चेंज कर दिए, फाड़ दिए या एनऑल। होपफुली आपको इंटीरियर पसंद आया हो। क्यों साहिल भाई बढ़िया लग रहा है? अरे एक नंबर। हम भाई वंस अगेन है अपने अब हम वंस अगेन है भाई नागे टायर जंक्शन। वंस अगेन आ गए भाई विक्रम भैया की दुकान पे। जस्ट जा ही रहे थे, मैंने बोला भैया रुक जाओ यार मेरे लिए प्लीज़, क्योंकि प्लीज भैया 8:30 हो रहे हैं। 8:30 तक ज़्यादातर दुकान वाले उड़ जाते हैं, 8 बजे तक उड़ जाते हैं, 8-9 बजे तक, बंद करवा वरना पुलिस वाले बंद करा देते हैं। चलो, हो सकता है आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो या फिर ऐसी किसी लोकेशन पर जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स अरेंज करना बहुत मुश्किल टास्क है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बोडमो की। बोडमो एक ऑनलाइन पार्ट सेलिंग कंपनी है जो प्रोवाइड करता है आपको पूरी प्रिविलेज आपके किसी भी कार के स्पेयर पार्ट्स अपने घर तक पहुँचाने की। टाइमली बेसिस पर बोडमो पर ऑफर चलते रहते हैं। साथ ही आप खरीद सकते हो बोडमो से कोई भी सामान अपनी कार के लिए। साथ ही जो भी सामान आप खरीदते हो बोडमो उसका आपको GST रिटर्न बिल देता है, तो या तो आप GST क्लेम कर सकते हो, वरना देश की इकोनॉमी में हाथ बटा सकते हो उसे ऊपर उठाने के लिए। आपको मिलेगा boodmo.com का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विक्रम भैया इन दी हाउस टायरों के साथ कुछ खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन से टायर सही है खराब है, आ रहे और जा रहे हैं। कुछ एक वीडियोस देखे थे मैंने काफ़ी वायरल होते हुए। तूने देखी थी साहिल वो फॉर्च्यूनर जिसका अलॉय टूट गया था? तो मैंने सुनने में आया कि ये अलॉय जो था क्या नाम है, चाइनीज अलॉय, उसकी कैसे भैया है भैया को फंसा दिया मैंने आज। देखा था तूने, मतलब उसका अलॉय टूट गया था? देखा था मैंने। तो भाई ऐसा ज़्यादातर तब होता है भैया जब नकली अलॉय पहले लगवाते तो हाँ हैं। पहले तो इसकी टायर रोटेशन है और बैलेंसिंग देख लेना, अलाइनमेंट तो ठीक है, हाँ देख लेना। मेन ये वीडियो जिस पर्पस पे बनानी है वो ये है कि टायर के बारे में मैं आपको एक सामान्य ज्ञान दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को ऐसा फील होने लगा है आफ्टर मार्केट अलॉय लगाना ठीक नहीं है, नहीं लगवाने चाहिए, अलॉय टूट जाते हैं, या मल्टी स्पोक, या वो अगर फॉर्च्यूनर के आपने देखा हो जो पलट गई एक टायर टूट गया, तो ऐसा कुछ लगा लोगे तो प्रॉब्लम आएगी। भाई ये जो मेरे अलॉयस थे ना, ये मैंने मायापुरी से लगवाए थे, लेकिन ये अलॉयस को मैंने देखकर ही लगवाया था कौन से ब्रांड के हैं, क्या है क्या नहीं है। क्या कह रहा है? कौन सी लाइट? हेडलाइट है। अच्छा पीली पड़ गई ना, वो डल हो गई है, उसे ठीक कराना पड़ेगा। तो भाई मैंने अलॉयस देखकर ही लगवाए थे, ऐसा नहीं है कि भाई ये नकली अलॉयस थे, ऐसा कुछ था। इससे पीछे जो थे वो चाइनीज़ अलॉय थे, मैंने कहा कुछ टाइम रखेंगे फिर हम करा देंगे चेंज। लेकिन आज भी बता रहा हूँ, देखो ये जो अलॉयस हैं इनकी क्वालिटी और यहाँ पर जो अलॉयस इनके पास है ना, जैसे ये इनक्यूबस के हैं या ये प्लाटी के अलॉयस हैं, ये हैं हमारे रेसिंग व्हील्स हैं, ये फोर्ज सीरीज़ के हैं। तो यहाँ पे जो अलॉयस की आप सीरीज़ देख रहे हो ना, इसके ऊपर हम ज्ञान तो देंगे, विक्रम भैया से पूछते थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दूंगा इनकी रेंज कितनी है। एक चीज़ और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाले अलॉयस टूटेंगे नहीं टूटेंगे, कितने रिलायबल है या नहीं है, वो भी। इसी के साथ ही दूसरी तरफ मैं अपनी कार की ज़रा बैलेंसिंग करा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोसेस है। अगर आप ये नहीं कराते और आप अपनी कार पे चाहे लाखों रुपये फूंक लो, मैटर नहीं करता भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने अपने टायरों को, पीछे वालों को, मतलब ये पीछे वाले पहले आगे लगवाए थे, आगे वाले पीछे लगवा दिए थे, क्योंकि मेरे को पीछे की तरफ छोटे टायर चाहिए थे उस वक्त, क्योंकि मैं घर का कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैंने गुटके लगा के गाड़ी को पीछे से उठवाया भी था। और मैंने यूट्यूब पे का शॉर्ट देखा, एक बंदा बोल रहा था कि गाड़ी में गुटके लगा देते तो गाड़ी जंप मारती है। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कैमरा निकाल के कुछ भी बोलने से नहीं होता। गुटके के साथ साथ सस्पेंशन, और अगर रोड के अंदर बम्प है ना तो आपकी कार ऊपर नीचे लहरेगी। अगर आपके सस्पेंशन में इशू है तो वो इशू आएगा ही आएगा। उसमें गुटके लगाने से कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इन चीज़ों का सेंस नहीं बनता कि ऐसी कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करे। भाई मेरी दोनों गाड़ी में गुटके लग रहे हैं, आई हैव नो सच इश्यूज़। और गुटके एक सेंस में देखो बॉडी रोल थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कार को बिल्कुल डांसिंग कार बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इधर चल रहा है भाई बैलेंसिंग का काम, और इधर लग रहा है वेट 35 ग्राम का, बहुत ज़रूरी है, जो कि लगा देते। इधर हमें पता चला हमारा एक शॉकर दोबारा लीक हो चुका है। भाई वैगनआर यार खड्डों में चलेगी, और इस गाड़ी को हम 1400 2000 किलोमीटर आँख मूंद के चला देते, तो ये तो होना ही है। ऑलमोस्ट काम डन है भाई। इनके टायर आगे पीछे हो चुके हैं, आगे के टायर अब छोटे पीछे के बड़े हो चुके हैं। टायर का गैप कम भी हो चुका है, क्योंकि 5% प्रोफाइल आगे की अब कम है, आगे 60 है पीछे 65 है। अब आपको एक बात बताऊँ, वो जो फॉर्च्यूनर पलटी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बार लोग कहते हैं बैलेंसिंग वगैरह कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई बबलिंग नहीं आती, ये नहीं होता वो नहीं होता। जब ये आप करवा रहे होते हो सारे कंकड़ पत्थर निकालो, और ये मशीन भाई किसी पर्पज़ से ही बनी है, इतने सालों से ये सब जो आ रहा है ना, ये किसी रीज़न से ही है, ऐसे नहीं है हवा में बातें हो रही हैं। जब आपका टायर जो है ना, मैंने खुद देखा है कि अगर एक तरफ को उसमें वेट ज़्यादा है
तो भाई वो जल्दी रोटेट करेगा, घूमेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी आएगी ऑब्वियसली भाई, टायर जो है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो रखा, तो उसमें दिक्कत आनी है। फिर चाहे वो नया एलॉय चाहे पुराना, मैंने अपने नए एलॉय लिए थे, उनको भी बैलेंस करवाया था। हाँ, और पाँच अंडे और एक ऑमलेट बटर वाला। इतना खाता है तू? अब देखो वहाँ जहाँ वो 500 किलो झेल सकता है, इसकी बात करते हैं क्या इसका जे है, क्या ये एलॉय है। 15 इंच का एलॉय है ये जो मुझे दिख रहा है, 500 किलो ये भी झेल सकता है, ठीक है भाई। 5836 15 इंच का एलॉय जिसका जे है 7 जे है ये। तो इसके ऊपर ना भाई सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं, बिकॉज ये सारी डिटेल्स आपको ब्रांडेड एलॉयज़ के अंदर ही मिलेंगी, अच्छे एलॉयज़ के अंदर ही मिलेंगी। ये नहीं है कि कोई चलते फिरते उठाई गिराई के एलॉय हैं, वो आपने लगवा लिए और उसके बाद रोड पे चलते चलते आपके एलॉय टूट गए। जो एलॉय टूटे हुए मेरे को उस फॉर्च्यूनर के दिखे थे वो थे कुछ ऐसे, ठीक है, यही पूरा बाहर आ गया था। नो डाउट भाई इस मटेरियल के अंदर और इन मल्टी स्पोक्स के अंदर ना दुनिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो एलॉयज़ मैं मानता हूँ कि हाँ भाई बंदों को लगवाना अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर इनके नहीं मिल रहे हैं तो आप लगवा सकते हो, वो है मल्टी स्पोक एलॉय। इनके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, जो स्ट्रेंथ आपको इन 4 स्पोक्स के अंदर मिल सकती है उससे लेस स्ट्रेंथ एनीवे इसके अंदर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर होल्स ज़्यादा हैं। ये एलॉय यहाँ से बैंड हो सकता है। बाकी सबसे बड़ी मेन चीज़ है भाई, अगर आप ब्रांडेड एलॉयज लेते हो तो ऐसे इश्यूज आपको कभी आएंगे ही नहीं। एक और बहुत बड़ी आई ओपनिंग चीज़ जिसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा वो ये, अगर आपने देखा वो एक्सीडेंट एक फॉर्च्यूनर का था, फिर चाहे आप किसी भी एसयूवी की बात करो या किसी ऊंची गाड़ी की बात करो, इवन अगर आपने कभी थार भी चलाई हो या फॉर्च्यूनर चलाई हो, आप जानते हो कि ऐसी गाड़ियों के अंदर हाई स्पीड में अगर आप झोला मारते यानी लेफ्ट और राइट भगाते हैं गाड़ी को, तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि कार जो है पलट जाती है। मतलब इवन 70-80 की रफ्तार में भी गाड़ी एक टायर के ऊपर आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा उस एक फॉर्च्यूनर के केस में, क्योंकि मैंने दूसरे सोर्सेस कुछ पढ़े कि गाड़ी हाई स्पीड पर थी तब पलटी। अपने आप कभी टायर नहीं टूटता। अगर आप थार को भी 70-80 की रफ्तार में भी लेफ्ट राइट झुलाओगे तो वो भी मिस बैलेंस होकर गिर सकती है, और उसका इम्पैक्ट अगर उसके अलॉय के ऊपर आएगा तो अलॉय टूट सकते हैं। गलती अलॉय की नहीं है, इसमें गलती है ड्राइवर की, और साथ ही साथ गलती है चलाने वाले की, वो हाई स्पीड पर क्यों चला रहा था। तो भाई ऑब्वियसली अगर गलती करोगे तो गाड़ी पलटेगी। तो इसमें कुछ भी बड़ा ऐसा कुछ है नहीं सोचने वाला, कि आपको आफ्टर मार्केट अलॉय लगाने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है। हाई स्पीड के अंदर अगर आपका जर्क आए या कुछ भी आए वो सब सहन लेगा अगर आपका अलॉय अच्छा है, लेकिन अगर आप लो स्पीड में भी 80-100 या फिर 120 की रफ्तार में भी गाड़ी को इधर उधर झुलाएंगे, और वो एक ऊंची गाड़ी है जिसमें एनीवे बॉडी रोल काफी होता है, तो फिर वो तो कंट्रोल में नहीं आएगी ना भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ सारे अलॉय व्हील्स देखो, जैसे वॉसन है, रेसिंग व्हील, फ्लाइंग ईगल, नियो, कैप्स तो आप चेंज करते भी हो, लेकिन ये है अलॉयज देख लो कौन सा है, उसका बिल भी लो साथ ही साथ। देखो भाई आपको इम्पोर्टर है और उसने अगर जेन्युइन अलॉयज आपको दिए हैं ना बिल पे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इनक्यूबस है, इनक्यूबस की अलॉय व्हील है, अगर वो लेता है भाई प्रॉपर अलॉय है तो उसका आपको बिल जरूर देगा, विद वारंटी लेगा। वारंटी वाले अलॉय ले तो सबसे अच्छी बात है भाई। X2 प्लाटी, तो ये एलॉयज है। डिजाइन आप इधर देख लो कैसा कुछ है, प्लाटी। तो मेरी नजर में भाई इन्हीं में मल्टी स्पोक्स एलॉय व्हील देखने में अच्छे लगते होंगे लोगों को, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ छोटे तिल्ले होने की वजह से कम हो जाती है। अगर कोई गड्ढा आ गया मतलब 220 की रफ्तार में, तो इस पर जर्क बहुत जल्दी लेगा। ये एलॉय बेशक से यहाँ से बेंड हो जाए, लेकिन ये तो टूट के बाहर आएगा भाई, इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसे एलॉय थोड़ा सा अवॉइड करो लगवाना, और कुछ नहीं हो लगवाते हो तो भाई 220 तो मत जाओ। फॉर्च्यूनर से अब तुम 220 जाओगे, नकली एलॉयज तो यही होगा भाई। साथ में विक्रम भैया बस एक बात बताओ, मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि बैलेंसिंग का कोई फायदा नहीं होता, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा, अगर एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, अगर बैलेंसिंग का फायदा नहीं होता तो कंपनी क्यों करती है? ठीक है ना, आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन क्यों होती है? भाई होता है ना, आप कहते हो ना खुद ही कि मेरी 100 के बाद जाके वाइब्रेशन कर रही है या 80 के बाद वाइब्रेशन कर रही है, फिर आप उसको बैलेंस करवा लेते हो तो आपकी वाइब्रेशन बंद हो जाती है। तो विक्रम भैया मतलब ऐसा कुछ होता है अलॉय टूटने वाला? ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक देखो कोई मैसिव हिट ना हो या समथिंग कुछ भी गाड़ी पलट गई या कुछ, तब तक देखो आप नहीं अब ऐसा है, दुनिया हायाबुसा चलाती है, ठीक है। अब गाड़ी अगर एक्सीडेंट होगी तो हायाबुसा भी खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अलॉय व्हील से जो है कि आप कहो कि कंपनी के अलॉय व्हील हैं तो वो नहीं टूटेंगे और हमने बाहर के मतलब फिटमेंट कराए तो वो टूट जाएंगे। मैंने सुना, लेकिन वो फॉर्च्यूनर 220 पे टूटा था उसका अलॉय ना, तो जर्क आया होगा, पक्की बात है। हाँ, बस वही मैं कहना चाहता हूँ ना। आप देखो हम लोग एक चीज क्या बोलते हैं कि यार हम चल रहे थे अचानक से टायर फट गया, अरे इज इट पॉसिबल कि टायर फट गया? चलो मैंने मान भी लिया टायर फट गया, तो एक क्यों फटा, फिर सारे फटने चाहिए थे। सही बात है। तो ऐसा भी नहीं है ना, तो डेट मींस कहीं ना कहीं रोड साइड पे कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है उस चीज को। ये तो है। तो ये हमारा एक अपना एक इंडियन ना
एक मेंटेलिटी है, हम यही कहते हैं कि नहीं यार ये तो चलते चलते हो गया, नहीं यार ये तो गाड़ी में चला रहा था अपने आप हो गया। अरे हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अपने आप बिल्कुल अपने आप होना होता तो सबके अलॉय टूट जाते। विक्रम जी आप एक बात बताओ, कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन देना चाहोगे कि भाई मेरा जो मानना है पर्सनली कि अलॉय व्हील लगवा रहे हो ब्रांडेड लगवाओ, हाँ अच्छे लगवाओ, नकली मत लगवाओ। हाँ ब्रांडेड मतलब ये हो गया, देखो जैसे आज की डेट में अच्छी ब्रांड में नियो हो गया, प्लाटी हो गया, या आपका इनक्यूबस हो गया। अब एक बात और बता दो, कैसे पहचाने कि ये असली है या नकली है? देखो सबसे पहले तो आपको ना एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप प्लाटी लेते हो या नियो लेते हो, दे ऑल आर कमिंग विद बिल। अब जैसे आप मायापुरी जाके लगवाते हो, आप भी जानते हो मायापुरी के अंदर में या और भी कई वहाँ पे हम कोई शर्ट ही नहीं ले सकते बस, हाँ कि वो बिल भी नहीं देते समथिंग। ठीक है। वही देखो, अब जिसने गलत काम करना है वो तो झूठ ये बोलता है ना, नहीं 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 ये तो मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया, मेड इन ये, मेड इन वो है, ठीक है। बट मैं तो ये मानता हूँ जो बिल दे रहा है डेट मीन्स कि वो अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि वो अगर बिल नहीं देता तो आपको वो गलत चीज दे सकता था। Obviously। अगर आज उसने बिल दिया है तो इसका मतलब उसको भी पता है कि मैं प्रोडक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज जो ISO हमारा होता है हाँ। इसका, और बाकी मेरा जो एफिलिएटेड होगा। बिल्कुल। और मेरा जो पर्सनली थोड़ा सा मानना ये भी है, बंदे को अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो तो अलॉय के पीछे सारी डिटेल्स लिखी रहती लिखी होती है ना, बिल्कुल। तो और एक वेटेज का भी फर्क होता है कि एक अलॉय 500 किलो झेल सकता है तो कहीं दूसरा 600-700। तो विक्रम जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी साइड की रिकमेंडेशन ब्रांडेड अलॉय लो और साथ में उसकी डिटेल्स चेक कर लो पीछे, और बिल के साथ लो, विद बिल लो, ओरिजिनल लो, तो आप सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा आपका एक अलॉय 500 या 600-700 किलो झेल सकता है। और जो शॉपकीपर विद बिल बेच रहा है वो गलत चीज देगा ही नहीं आपको। सही बात है, क्योंकि उसकी शॉप की इमेज पे असर आएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली भाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। ये रही विक्रम जी की हमारे दुकान, और सिर्फ ब्रांडेड में ही डील्स करते हैं ना, ऐसा वैसा कुछ रखते ही नहीं। चलो ओके भैया, थैंक यू मिलने के लिए। जरूरी ज्ञान था, मेरे मन में सवाल था तो मैंने कहा अच्छा कि आपने लोगों को भी क्लियर हो जाएगा ना कि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ बैलेंसिंग है, नाइट्रोजन है। आपने भी एक क्वेश्चन किया था साथ में कि यार कई लोग ये बोल देते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। अगर मैं वही आपसे पहले क्वेश्चन के आंसर बोला कि भाई अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कंपनी क्यों देगी? बिल्कुल। और रही बात दूसरी, नाइट्रोजन का पूछना है मेरे को। नाइट्रोजन एक क्वेश्चन था। हाँ ये देखो नाइट्रोजन का बताऊं क्या प्रॉब्लम है फंडा, नाइट्रोजन आपको ना हर जगह मिलती नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है ना वो ये बोल देता है कि यार नहीं पता नहीं अच्छी नहीं है या टाइमली वाले क्यों, तो उसको फिर फर्क नहीं पता चलता, डिले कर जाते हैं। बिल्कुल। मतलब हम थोड़े आलसी टाइप हैं जो जाके ना फिलिंग टाइमली नहीं करा पाते, तो फिर हम इसलिए उसको क्या होता है मिक्सिंग हो जाती है, गाड़ी का चलने का कंफर्ट मजादार नहीं रहता, हम कहते हैं नाइट्रोजन बेकार है। बट एक्चुअलिटी अगर मैं बात करूं उससे पूछ के देखो, जो नाइट्रोजन ही परमानेंटली डलवाता है और जो उसको मेंटेन करता है, जबकि नाइट्रोजन का आपको आज एक बेनिफिट बताता हूँ, हर 2 महीने में एक बार जरूरत पड़ती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं जरूरत पड़ती उसकी। ठंडी रहती है वो, और गर्मी के टाइम में, गर्मी के टाइम में तो आपके टायर की शेल्फ लाइफ बढ़ा देती है वो। और एक्चुअलिटी में आप कहीं पे एक ट्राई मार के देखो, अच्छे मतलब नाइट्रोजन जो प्रॉपर्ली नाइट्रोजन ही डाल रहा है उससे फिलिंग कराओ, एक लंबा रूट घूम के आओ जहाँ पर 1000-1200 किलोमीटर की रनिंग हो, और वापस आओ और अपना एक बार एयर प्रेशर चेक कराओ, देखो कितना फर्क आया। बिल्कुल राइट। और एक ऐसा ही करो जिसमें नेचुरल एयर डलवाओ, नॉर्मल जो हम नॉर्मल एयर डलवाते हैं उस पे गाड़ी ड्राइव करके घूम के आओ और आके चेक कराओ प्रेशर में, देखो कितना फर्क आया। बिल्कुल। देन यू विल फील कि नाइट्रोजन का बेनिफिट क्या है और क्या नहीं। विक्रम भी आपको मिलेंगे जनकपुरी नागे टायर जंक्शन पे। चलो भैया बाय बाय, टेक केयर, बाय।